ध्यान मेडिटेशन एक ऐसा विज्ञान जिससे कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है और 24 घंटे बिल्कुल सुख में बहा जा सकता है। तो आखिर क्या होता है ध्यान, कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके लाभ होते हैं और कुछ इसके ऐसे लाभ जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। आज बात करेंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में कि इससे आखिर किया क्या जा सकता है, कैसे हो जाता है, क्या करना पड़ता है, किन किन लोगों को बड़ी आसानी से हो जाता है और कुछ लोगों को तो बहुत कठिनाई भी होती है, तब भी नहीं हो पाता है। तो सवाल चाहे आपके कैसे भी हो, हर एक सवाल का जवाब उसी गहराई से मिलेगा जिस गहराई से आप चाहते हो। तो आओ मेरे साथ और चलो वहीं उसी समंदर की गहराई में जहां मिलता है परम ज्ञान, परम ईश्वर। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ध्यान मेडिटेशन जिसको आप समझते हो कि यह किया जाता है, यह बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता है। शुरुआत में अगर कोई इंसान इस ध्यान को करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ध्यान उसके दिमाग में क्लिक हो जाता है तो बड़ी आसानी से उस स्विच को दोबारा क्लिक करके वह ध्यान में पहुंच सकता है। किस प्रकार इस ध्यान के स्विच को पकड़ना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके फायदों के बारे में जानो कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने अनुसार ही किसी भी तरह से अपने दिमाग को ढाल सकता है, दूसरे के विचारों को जान सकता है, दूसरे के चेहरे को देखकर कितना वो परेशान है, कितना वो सुखी है, कितना वो दुख में है, ये भी जान सकता है। यानी कि विचारों को पढ़ना, दूसरे के मन में विचारों को डाल देना, ये ध्यान करने वाला इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन उसकी भी बिल्कुल अलग ही टेक्निक होती है। जिस तरह से साइकिल को चलाने के लिए साइकिल की आवश्यकता है, उसी प्रकार अगर कुछ चीजों को करना है तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान ही वो पहली सीढ़ी होता है जिसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। बल्कि यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस होती है वो ध्यान में जुड़ जाती है और उस समय चाहे आपके मन में कैसा भी सवाल हो, कितना ही आप क्यों ना परेशान हो, कितना ही आप दुख में क्यों ना हो, हर एक सवाल का उत्तर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अपने आप देती है, जिसे गॉड स्टेट कहा जाता है, जिसे भगवान की शक्ति कहा जाता है, जिसे स्वयं ईश्वर कहा जाता है। तो वही शक्ति हर एक सवाल का जवाब अपने आप ही आपको देती है। ध्यान से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ना सिर्फ बीमारी बल्कि जितनी भी मानसिक बीमारियां भी होती हैं उन्हें भी जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। जो ध्यान करने वाला इंसान होता है वो अपने शरीर में ही घुसकर जहाँ पर उसे तकलीफ होती है, जहाँ पर उसे दुख होता है या कोई भी परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधी हो, मानसिक परेशानी हो, तो वहीं पर पहुंचकर उन गांठों को बड़ी आसानी से वह खोल लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको खाना खाना है तो उसके लिए प्लेट की जरूरत है। तो प्लेट एक ध्यान की तरह होता है, उसी पर रखकर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन इस बात को समझना और जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप कोई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टेलीपैथी होता है, अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि जिसे मंत्र विज्ञान में सिद्धि कहा जाता है, उस प्रकार की कोई भी सिद्धि अगर पानी कोई इंसान चाहता है तो उसे सबसे पहले ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान करना अगर वह सीख जाता है तो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। चाहे उसका दिमाग किसी भी दिशा में जाता हो, वहां पर जाकर वह कोई भी चीज को प्राप्त कर सकता है। बल्कि ध्यान करने वाला जो इंसान होता है, अगर उसे कोई परेशान या दुखी व्यक्ति दिखता है तो उसके मन में अपने आप ही कहीं ना कहीं से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ऐसे आइडिया या ऐसी चीजें निकलती हैं और अपने आप ही वह निकलती हैं कि अगर वह दुखी व्यक्ति को बताता है और दुखी व्यक्ति अगर उन चीजों को करता है तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। क्योंकि जो ध्यान में होता है वह व्यक्ति इंसान नहीं होता है बल्कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से यानी कि गॉड स्टेट में रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर उसे कोई परेशान भी करता है तो अगर उसके मन से कुछ गलत चीजें निकल जाती हैं तो वो भी बिल्कुल सच्चाई हो जाती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ध्यान में इंसान कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ध्यान के बाद शुरुआत होती है टेक्निक की कि उस ध्यान को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। कुछ लोग होते हैं तंत्र और मंत्र में
उनकी दिलचस्पी होती है तो ध्यान से ही वो सारी टेक्निक को अपने आप ही जान लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति ध्यान में घुस जाता है, ध्यान पकड़ लेता है, तो उसके बाद क्या दिशा उसे पकड़नी है ये बिल्कुल उस पर ही निर्भर करता है। ध्यान के माध्यम से कोई भी गहराई की नॉलेज प्राप्त की जा सकती है। बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र के बारे में काफी लोग ऐसा दिखाते हैं कि शमशान में जाकर विद्याएं करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो तंत्र करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, उसमें केवल ध्यान का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो तंत्र करने वाला इंसान होता है उसे गहराई से नॉलेज होती है कि कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल उसे करना है। बल्कि अगर ये आप देखें कि अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी एक प्रकार का तंत्र ही होता है। बल्कि आपके शरीर को अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको तांत्रिक प्रणाली बोला जाता है। यानी कि आपका शरीर का खाना पचाना, जितने भी वह कार्य कर रहा है, आपका शरीर स्वयं तंत्र कर रहा है। और इसी चीज को काफी लोग नहीं जानते हैं और तंत्र को इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा डेंजरस बताया गया है कि तंत्र का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हो गोल्डन फ्लावर को, तो इस चैनल में जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं परम ज्ञान, अद्भुत ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और एडवांस लेवल की हैं, जो ना तो आपको कोई बताएगा और ना ही सिखाने वाला है। तंत्र के नाम पर तरह तरह की झूठी चीजें की जाती हैं। अब आप ये जान लो कि तंत्र अगर किया जाता है तो केवल शरीर के माध्यम से ही किया जा सकता है, बल्कि सामने वाले के विचारों को पढ़ लेना, सामने वाले के विचारों को जान लेना, उसके मन में विचार डाल देना, जैसे टेलीपैथी में होता है, ये सब भी तो तंत्र ही होता है। बस ध्यान के माध्यम से कुछ टेक्निक्स को अगर लगा दिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और ये जो टेक्निक होती हैं ये वो व्यक्ति जानता है जो तंत्र में ध्यान के माध्यम से और ज्यादा रिसर्च करता है, क्योंकि इसके बारे में ना तो कहीं विस्तार से बताया गया है और ना ही कोई किताब है। ये वही जान सकता है जो इसे जानने की कोशिश करता है। पहली चाबी केवल ध्यान होती है और उसके बाद वो संपूर्ण अपने 7 चक्रों को भी जागृत कर सकता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है और हर प्रकार के जीवन का सुख ले सकता है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में आने वाले वीडियोस में उस पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे ये 7 चक्र कार्य करते हैं, कैसे ये इंसान के आसपास ऑरा बनाते हैं और कैसे इंसान इसी ऑरे के माध्यम से सब कुछ अपने जीवन में पाता है। दुख हो, सुख हो, चाहे कोई भी चीज हो, ऑरा के ही माध्यम से उसके जीवन पर एक गहरा असर पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि आपके शरीर के जितने भी चक्र हैं वो तंत्र कर रहे हैं और आपके आसपास की जो जिंदगी है, आपके आसपास के लोग हैं, उसी तंत्र के अनुसार आपको मिल रहे हैं और हो रहे हैं। यही वजह होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार नेगेटिव हो जाता है तो एक के बाद एक उसके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटती हैं। ऐसी सिचुएशन आती है, जबकि आप इस चीज को खुद देखो कि अगर आपका मूड खराब है तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपका मूड और खराब करने वाले हैं। और ये सारी चीजें अदृश्य रूप से, एक तंत्र रूप से होती हैं, बिल्कुल अदृश्य, जिसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही कोई नॉलेज है। लेकिन ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ऐसी शक्तियों की प्राप्ति अपने आप ही होती है कि हर एक चीज को जान लेता है, समझ लेता है और कैसे कार्य कर रही है ये भी जान लेता है, क्या इसके पीछे का नियम है, कैसे ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, सब कुछ जान लेता है और फिर उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ये सब चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप होती है। अगर आप ध्यान में जाना जानते हो तो बहुत आसानी से ध्यान को प्रैक्टिस करना जान जाओगे, उसमें टेक्निक लगानी जान जाओगे। जिस भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करोगे वो चीज अपने आप आपको पता लग जाएगी। तो अब आप ये देखें कि ध्यान करने से क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। बल्कि ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सामने वाले व्यक्ति को भी कंट्रोल कर लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान के साथ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के माध्यम से सब कुछ हो जाता है। यही बस तंत्र है, बल्कि ध्यान भी एक तंत्र की ही क्रिया है। इसे आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। अगर किसी के पास ध्यान नहीं है तो वो तंत्र नहीं कर सकता है। तंत्र करने के लिए कोई हवन, यज्ञ, शमशान आदि जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये भी बता दूं कि इंसान का जो शरीर होता है उससे दुर्लभ कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। इंसान के शरीर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड वास करता है। बल्कि हर एक जानवर की आदत भी इंसान के दिमाग में होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा।
यही वजह है कोई गुस्सा करता है, कोई शेर जैसा है, कोई घोड़े जैसा है, कोई चिड़िया जैसा है, कोई भालू जैसा है। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ जानवर की प्रवृत्तियां अवश्य ही होती हैं। और क्यों इंसान दुख पाता है ये भी उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए गोल्डन फ्लावर चैनल के सारे वीडियोस देखा करो, क्योंकि ये बातें इतनी एडवांस लेवल की है। इन्हें सुनोगे और इन्हें जानोगे तो अपने आप उस गहराई में जाना शुरू कर दोगे। तो अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ध्यान के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। बल्कि मंत्र विज्ञान भी ध्यान के माध्यम से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हर एक मंत्र कार्य करता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हर एक मंत्र अपने आप में बिल्कुल लॉक होता है, जिसको आप जितना बोलो, कुछ भी करो, कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। तो उस मंत्र को भी ध्यान के माध्यम से ही खोला जाता है और फिर उससे कुछ भी किया जा सकता है। सबसे पहली सीढ़ी तो ध्यान होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान को कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ध्यान ना तो किया जा सकता है और ना ही इसकी कोई टेक्निक है। ये तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फीलिंग है, जैसा कि जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है जो आपको अच्छी लगती है तो मन में जो खुशी निकलती है वही एक रिजल्ट होता है, वही रिजल्ट ध्यान होता है। कुछ भी ना करने की जो स्थिति होती है उसी से ध्यान प्राप्त होता है। यही वजह है कि जो लोग ध्यान करने के लिए तरह तरह की टेक्निक करते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल ध्यान तक ही सीमित रह जाते हैं और वही उनका जीवन हो जाता है। आगे की सच्चाई क्या है, क्या टेक्निक है, क्या तंत्र है, क्या मंत्र है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, कैसे अट्रैक्शन है, कैसे विचारों को जानना है, कैसे विचारों को डालना है, इन सब चीजों के बारे में वो नहीं जान पाता है। अगर ध्यान करने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हो, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में बताया जाता है, ये योग करो, वो योग करो, ऐसे करो, हाथ को ऊपर करो, पैर को ऊपर कर लो, सिर को इधर मोड़ लो, इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, या फिर अगर किसी मंत्र का जाप करके आप ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हो, तब भी ध्यान वहीं तक सीमित रह जाता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हर एक आत्मा को आजादी प्रदान करती है और उसी आजादी को अगर आप किसी क्रिया कांड से जोड़कर करते हैं तो वो आजादी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे कि ध्यान में जाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक को बताते हैं कि मंत्र का जाप करो, फिर उसमें खो जाओ और बस जाप करते जाओ। तो मैं आपको ये बता दूं, ध्यान एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और ना तो कोई सवाल आता है, ना ही कोई जवाब आता है। व्यक्ति अपने आप को साक्षात बिल्कुल खड़ा हुआ आत्म स्वरूप में देख पाता है और उसके बाद वह जो इच्छा करे वह जान सकता है। उसके बाद की जो टेक्निक होती है वह बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे तंत्र और मंत्र की ये जितनी भी शक्तियां सिद्धि होती हैं ये बिल्कुल सच्चाई में होती हैं और ध्यान के ही बाद सिद्धियों की शुरुआत होती है। लेकिन परेशानी ये होती है कि लोग ध्यान तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ये जितनी भी वीडियोस में बताया जाता है कि ध्यान करने के लिए ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, तो सबसे पहली चीज तो आप इस चीज को देखो कि अगर वो टेक्निक शरीर से जुड़ी हुई है, यानी कि मन से जुड़ी हुई है और वो टेक्निक आपको मन से ही करनी है, तो हो सकता है उससे ध्यान मिल जाए। लेकिन बाहर की जितनी भी टेक्निक होती हैं, जैसे कि इस आसन पे बैठो, उस आसन पे बैठो, ऐसे लेटो, वैसे लेटो, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, क्रियाकांड इन्हें कहा जाता है, इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, बल्कि इनसे व्यक्ति ध्यान तक ही सीमित रह जाता है। इसीलिए ऐसे साधक भी हैं कि जो टेक्निक से ध्यान करते हैं और ध्यान तक ही सीमित हैं। उसके बाद की क्या सच्चाई है, क्या जानकारी है, क्या क्या इस दुनिया में छिपा पड़ा है, क्या क्या ब्रह्मांड के नियम है, उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। अगर गहरे ध्यान को प्राप्त आपको करना है तो उसकी केवल एक ही टेक्निक है कि कुछ भी मत करो। कुछ भी ना करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि काम मत करो या जो भी मर्जी मत करो। सब कुछ आपको करना है, सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, सब कुछ करना है। बस कुछ ना करने की स्थिति जो आपको मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ केवल इतना सा है कि दिमाग को बिल्कुल बंद कर दो। वो अगर दिमाग बंद हो जाता है तो बस वहीं से जो दिमाग है वो ध्यान को पकड़ने लग जाता है और एक बार दिमाग में बिल्कुल शून्य विचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहीं पर क्लिक हो जाता है, वहीं पर एक पैटर्न सा बन जाता है और फिर उसी पैटर्न को, उसी क्लिक को आप जब चाहे जैसे चाहे शुरू कर सकते हो। फिर बस शुरुआत आपको पहले स्टेप में पहले कठिनाई पड़ती है क्योंकि दिमाग को उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए समय लगता है। जो शून्य विचार की स्थिति होती है, यानी कि पूर्ण रूप से अगर कोई इंसान शून्य हो सकता है तो इसको
परम सिद्धि कहा जाता है, यानी कि जितनी भी सिद्धियां इस संसार में होती हैं या हैं, उन सबसे ऊपर अगर कोई सिद्धि है तो वह परम सिद्धि शून्य विचार की है। क्योंकि शून्य विचार में इंसान अपने दिमाग को ही जीत लेता है। और जैसा कि आप जानते भी हो कि इस दुनिया में जितनी भी चीज हैं वो केवल आपके साथ दिमाग के कारण ही हो रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दिमाग को जीत ले तो उसे शून्य सिद्धि यानी कि परम सिद्धि कहा जाता है। और उस परम सिद्धि के माध्यम से फिर वह किसी भी सिद्धि तक पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये जो शून्य विचार की स्थिति होती है ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी पकड़ पाते हैं, क्योंकि दिमाग बीच बीच में बहुत रुकावट उत्पन्न करता है। कई लोगों को तो बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे ही वो शून्य होने वाले होते हैं एकदम से उन्हें बेचैनी घेर लेती है, घबराहट घेर लेती है, तो वो गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हैं। तो उस गहरे ध्यान में जाने के लिए ये जितने भी वीडियोस में मैं आपको बातें बताता हूँ यही सूत्र काम करते हैं। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं तो इससे दिमाग की कंडीशनिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, जिससे जितने भी ये नेगेटिव इमोशन आपके मन में दिमाग में भरे हुए हैं, घबराहट के, डर के, चिंता के, तो ये एक एक करके डिलीट होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो वह निश्चित ही गहरे ध्यान में पहुंच सकता है। ध्यान के बारे में, इससे जुड़ी हुई टेक्निक के बारे में, इसकी सिद्धियां कैसे होती हैं, क्या होता है, सब बेसिक लेवल, एडवांस लेवल मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में और भी विस्तार से आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा कि कैसे उस शून्य विचार की स्थिति को प्राप्त करें। वैसे तो हर एक वीडियो में बताता भी हूँ कि हर एक चीज का त्याग करो, समर्पण करो, लेकिन काफी लोग इन दो शब्दों को, इन दो लाइनों को गहराई से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल गहराई से बताता हूँ, जिससे समर्पण का मतलब क्या होता है वो आप जान सको। यानी कि जो चोला आपने ओढ़ रखा है, जो आप संसार में, समाज में बन के बैठे हो, उस चोले को उतार कर फेंकना होता है और एक ऊर्जा बनना होता है। उसी को शून्य स्थिति कहा जाता है, यही परम सिद्धि होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिमाग का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दो। इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करो, रोज करो, हर एक पल करो, फिर धीरे धीरे दिमाग पकड़ेगा। और मन में कोई रेजिस्टेंस आता है, यानी कि ब्लॉक होते हैं, जो आप गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हैं, शून्य नहीं हो पाते हैं, तो उन चीजों को वीडियो के कमेंट में लिखो, क्योंकि वो आपके सवाल हैं, वो आपके रास्ते के पत्थर हैं। उनको हटाने का कार्य कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। मुझे यकीन है कि ध्यान को बिल्कुल गहराई से आप समझ गए होंगे। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए हर एक वीडियो पूरा सुना करो, बिल्कुल गहराई से हर एक चीज को समझाया जाता है, जिससे आप इन चीजों को जान सको और आगे बढ़ सको। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।